7 गलतियां जो हम टॉयलेट जाते वक्त करते हैं। बैतुल खला की सुन्नतें। इंसान दुनिया में आता है तो उसके साथ ही कई ज़रूरतें साथ आती हैं, और ऐसी ज़रूरतें जो वक्त पर पूरी ना हो तो इंसान जीने मरने की कगार पर आ जाता है। और इन्हीं तमाम ज़रूरतों में वॉशरूम या टॉयलेट जाना, पैखाना या पेशाब करना। लेकिन उस वक्त जब आप इन ज़रूरतों से फारिग हो रहे हो, तब आपसे कुछ बातों का ध्यान नहीं दिया तो आगे चलकर बहुत नुकसान हो सकता है। इसलिए इस्लाम ने यहाँ भी रहनुमाई की है कि एक मुसलमान को वॉशरूम जाते वक्त और उसके अंदर और निकलते वक्त किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। तो यहाँ पर हम 7 गलतियों का जिक्र करेंगे जो आमतौर से टॉयलेट के वक्त करते हैं। पहली गलती, दुआएं न पढ़ना। जब हम दुआएं पढ़ लेते हैं तो अंदर मौजूद शैतान और हमारे बीच एक पर्दा बन जाता है, जिससे हम किसी भी तरह का नुकसान से बच जाते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि फला पर कुछ अजीब का असर हो गया, तो कई बार इसी लापरवाही की वजह से ऐसा होता है। इसलिए दुआओं का खास एहतिमाम रखें। दूसरी गलती, सर ना ढकना। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये आदत शरीफ थी कि सर ढककर बैतुल खला जाते थे, क्योंकि सर ढककर जाने में कई बीमारियों से हिफाजत रहती है। जैसे उलमा ने लिखा कि जो सर ढककर न जाए तो उसको भूलने की बीमारी पैदा हो जाती है, और एक दूसरी बीमारी ये भी है कि बाल झड़ने लगते हैं, और ये दोनों बीमारियां आजकल आम हैं। इसलिए सर ढककर वॉशरूम जाना हमारा रूटीन होना चाहिए। तीसरी गलती, किबले की तरफ मुंह या पीठ करना। किबला यानी जिस तरफ रुक करके हम नमाज पढ़ते हैं, उस तरफ मुंह या पीठ करके वॉशरूम में नहीं बैठना चाहिए। चाहे आप मैदान में हो, खुले में हो या किसी बिल्डिंग में हो, हर हाल में आपको किबले की तरफ रुक ना करना और न ही पीठ करना है। चौथी गलती, इत्मीनान से फारिग न होना। आमतौर से नौजवानों में एक मसला ये होता है कि जीन्स और पैंट पहने होते हैं, जिससे इस्तंजा करते वक्त ठीक से बैठ नहीं पाते और जल्दी से उठ खड़े होते हैं। हालांकि जब तक ये इत्मीनान हासिल न हो जाए कि एक भी कतरा नहीं बचा, उस वक्त तक रुके रहना चाहिए और फिर पानी का इस्तेमाल करके बाहर निकलना चाहिए। पांचवी गलती, गुस्ल खाने में पेशाब करना। जिस जगह हम नहाते हैं उस जगह हमको पेशाब नहीं करना चाहिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि ऐसा करने से वसवसे की बीमारियां पैदा हो जाती है, इसलिए इससे बचना चाहिए। अगर बाथरूम पक्का है तो अलग बात है, पानी डालने से बह जाएगा, लेकिन बेहतर है उस जगह पर पेशाब करने की जगह न बने। अगर बाथरूम कच्चा है फिर तो बिल्कुल ऐसा करने से बचना चाहिए। छठी गलती, खड़े खड़े पेशाब करना। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा बैठकर ही फारिग होते थे, इसलिए यही तरीका हर मुसलमान का होना चाहिए कि वो बैठकर ही पेशाब करे। लेकिन ऐसी जगह पर जहाँ खड़े होकर करना मजबूरी है तो कर ले, लेकिन इस बात का ख्याल रखें कि कपड़ों में गंदगी न लगने पाए। सातवीं गलती, बाहर निकलने की दुआ न पढ़ना। जिस तरह हम अंदर जाते वक्त दुआ पढ़ते हैं, इसी तरह बाहर निकलते भी दुआ पढ़ना चाहिए, क्योंकि इस दुआ में अल्लाह का शुक्र और आफियत भी है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको फारिग होने के लिए दवाइयाँ खानी पड़ती है। इसलिए ऐ अल्लाह तूने मुझे सेहत अता की जिससे आसानी से तकलीफ़ दे चीज़ अलग हो गई।